श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ। प्रिय विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज की कहानी है जिसका कि शीर्षक है पारस के हाथ। एक बुढ़िया माई जंगल के किनारे झोपड़ी बनाकर अकेले रहा करती थी। उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। बड़ी कठिन जिंदगी थी उसकी। जंगल से जो भी फल फूल उपलब्ध होते उसी से वो अपना गुजारा कर लेती थी। एक बार एक सन्यासी उसी रास्ते से गुजर रहा था। शाम हो जाती है। अब रात्रि के लिए कोई विश्राम स्थल तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो सन्यासी उसी बुढ़िया माई की कुटिया में जाते हैं और रात्रि विश्राम के लिए निवेदन करते हैं। मन में होता है कि कुटिया है तो विश्राम भी कर लेंगे और कुछ भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ऐसा था नहीं। विश्राम की व्यवस्था जरूर थी, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं थी। सन्यासी सोचते हैं बुढ़िया माई अकेली जंगल में किनारे रह रही है, बड़ी कठिनाई में है। इन्हें कोई ऐसा रास्ता सुझाया जाए जिससे इनके दिन सुख चैन से कट जाए, इनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। सन्यासी बुढ़िया माई से कहते हैं, बुढ़िया माई देखो, बसंत आने को है और तुम्हारे राजा की जो सवारी है इसी रास्ते से वन में जाएगी। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे राजा के हाथ पारस के हैं। पारस जानते हैं ना आप? पारस से अगर लोहा छुआ दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। तो उस बूढ़ी माँ के पास कुछ बर्तन थे ही, उसमें एक तवा भी था। तवा लोहे का था जिस पर वो रोटी बनाती थी। तो साधु ने कहा कि तुम इस तवे को तुम छुआ देना तो ये तवा सोने का हो जाएगा और तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। बसंत आता है और राजा की सवारी निकलती है। जब बुढ़िया माई की झोपड़ी के सामने से गुजरती है तो बुढ़िया माई अपना तवा लेकर बाहर खड़ी हो जाती है। राजा को देखती है तो रोकती है, रुको बेटा, मैं अभी आ रही हूं। जैसे ही सैनिक देखते हैं बुढ़िया को राजा की तरफ आते हुए तो तलवार खींच लेते हैं। सैनिक कहते हैं, ए बुढ़िया, तवा लेकर कहाँ जा रही हो? कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन राजा को उसमें गड़बड़ नहीं समझ में आती और वो बुढ़िया माई को आने देते हैं। बुढ़िया माई उनके पास पहुंचती है और कहती है, मैंने सुन रखा है कि तुम्हारे हाथ पारस के हैं और तुम जिस भी लोहे को छू देते हो वह सोना हो जाता है। तुम मेरी दशा देख ही रहे हो, मुझ पर दया करो और मेरे इस तवे को छू दो ताकि यह सोने का हो जाए और मेरा आगे का जीवन आराम से कट जाए। राजा बुढ़िया की बात समझ नहीं पाता है। आखिर यह बुढ़िया माई क्या कह रही है? मेरे हाथ पारस के हैं और मेरे छूने से यह तवा सोने का हो जाएगा? राजा बुढ़िया से कुछ कहते इससे पहले उनके बात समझ में आ जाती है कि बुढ़िया चाहती क्या है और वह बुढ़िया के उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते हैं। वह बुढ़िया माई से कहते हैं, बुढ़िया माँ, अपनी आंखें बंद करो, अभी मैं इसे स्पर्श करूंगा वह सोने का हो जाएगा। बुढ़िया माई आंख बंद करती है। राजा उस लोहे के तवे को अपने सैनिक को दे देते हैं। वह किनारे रख देता है और राजा की पीठ पर जो ढाल बंधी होती है, ढाल समझते हैं ना बच्चों? वह ढाल सोने की होती है। उस ढाल को खोलते हैं और उस बुढ़िया माई के हाथ में दे देते हैं। बुढ़िया माई को तो सोने का ढाल मिल गया, वह तो उसे तवा ही समझती है। वह समझ रही है कि मेरा तवा रिप्लेस हो गया है, वह लोहे से सोने का बन गया है और राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देकर लौट जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, राजा के हाथ पारस के थे या नहीं यह निर्णय आपका है, लेकिन मेरा कहना यह जरूर है कि आप विद्यार्थियों के लिए जितने भी आपके हाथ हैं सभी पारस के हैं। और कमाल देखा ही आपने पारस का, वही कमाल दिखाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके हाथ पारस के हैं। आप जो चाहेंगे वह कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी होगी। आपको अपने अंदर कुछ ऐसा जज्बा उत्पन्न करना होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके क्रियाकलाप हैं, जो भी आपकी रूटीन है, उसे आप कैसे करते हैं? जो उत्पाद आता है इस पर निर्भर करता है।
वह सोने का होगा या लोहे का होगा या हीरे का होगा या कितना महत्वपूर्ण होगा। राजा के हाथ पारस के थे, लोहा छूने से सोना हो गया। सोना कोई मानदंड नहीं है, कोई अंतिम बिंदु नहीं है। उससे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, उससे भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उससे भी आगे की चीजें हैं, उससे भी बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके हाथ भी पारस के हैं। अब इस बात को आप महसूस कर लें और उस हिसाब से आचरण शुरू कर दें तो निश्चित रूप से कल को रिजल्ट बेहतर होगा। आपको अभी अंदाजा नहीं है इस दुनिया की, इस सृष्टि की रचना किसने की? इन्हीं हाथों ने की है, आप जैसे ही नन्हे हाथों ने की है। इस दुनिया में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो आप ही का कृतित्व है, आप ही ने किया है, लेकिन इसका अंदाज आपको नहीं है। जैसे ही आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, इस दुनिया में जो भी बड़े काम हैं, जो भी महत्वपूर्ण काम है, या जो कुछ भी यह दिखाई दे रहा है, इन्हीं नन्हे हाथों का कमाल है और यह आप ही का किया हुआ है। आप निश्चित रूप से उस दिशा में अग्रसर हैं और वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन यह चीज पहले आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी है। यह भाव अपने अंदर लाना है, यह विचार अपने अंदर संग्रहित करना है कि इस दुनिया में जो भी बड़े काम है, जो भी बड़ी उपलब्धि है, जो भी हुआ है, सब आप ही का किया हुआ है, आप ही जैसे लोगों का किया हुआ है। यही वह सही समय है, यही वह उपयुक्त अवस्था है। इसी समय आप वह सोच डेवलप करते हैं और इसी समय लग जाते हैं तो निश्चित रूप से यह हाथ पारस के हैं और पारस के रहेंगे। खैर, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, करना आपको है, लेकिन बताना और समझाना हमारा काम है। मैं मानता हूं इस बात को कि आप इस चीज को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो सभी जगह उपलब्धि ही उपलब्धि दिखाई देगी। जो कुछ होगा सब सोने जैसा ही होगा, जो कुछ होगा सब बहुमूल्य होगा, जो कुछ होगा सब उपलब्धि होगी। आप उपलब्धि की दिशा में लगे हैं, अपने हाथों का महत्व समझ रहे हैं, आप अपने कृतित्वों को और भी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। धन्यवाद। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए। तो सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।